सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। देवकी नंदन ठाकुर एक चर्चित कथावाचक हैं, बड़े कथावाचक नहीं हैं। आजकल कोई भी बड़ा कथावाचक है ही नहीं। सभी सुखदेव जी बनने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सुखदेव जी के पैरों की धूल भी नहीं है। खैर, देवकी नंदन ठाकुर का कल ही मैंने एक वीडियो देखा। इसमें वह व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को गिबली ऐप के बारे में बताते हुए सावधान कर रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि गिबली ऐप एआई का एक ऐप है। देवकी नंदन बता रहे थे कि ये ऐप आपकी फ़ोटो के कई तरह के दुरुपयोग कर सकता है, जैसे कि आपकी निजी जानकारियां हासिल कर सकता है। इसके माध्यम से आपका बैंक अकाउंट भी खाली किया जा सकता है और आपको निर्वस्त्र करके बदनाम भी किया जा सकता है। यहाँ तक बातें तो देवकी नंदन ठीक ही कह रहे थे, लेकिन देवकी नंदन ने इससे बचने के जो उपाय बताए वो एक धर्माचार्य होने के नाते उनकी जो निदान शैली है उससे मेल नहीं खाते। देखा जाए तो वे बड़े लाचार से नज़र आए। ताल तो वे हमेशा से यही ठोकते आए हैं कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है, धर्म मतलब सनातन धर्म वहाँ से शुरू होता है। लेकिन यहाँ तो धर्म के आगे विज्ञान एकदम बेबस नज़र आया। बहरहाल, इस पर बात अभी हम आगे करेंगे। देवकी नंदन ने लाचारी दिखाते हुए लोगों से यही कहा कि भाइयों, देवियों, बच्चियों, इस ऐप का उपयोग न करें, वरना रोते रहोगे, बैंक खाते खाली हो जाएंगे, फिर पछताओगे। इसलिए इस ऐप के से फ़ोटो सेशन के चक्कर में न पड़ें। वैसे देवकी नंदन जी को अभी शायद आगे की जानकारी नहीं है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे भी आगे की तकनीकी एजीआई भी आने वाली है। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जानकारों का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी बन चुकी है और साल, 2 साल या 3 साल में चलन में आने वाली है। एजीआई द्वारा किसी के फ़ोटो से ही उसका किसी भी तरह का वीडियो भी बनाया जा सकता है, यानी कि उसका पॉर्न वीडियो यानी अश्लील वीडियो भी बनाया जा सकता है। और एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि बड़े से बड़ा तकनीकी जानकार यानी विशेषज्ञ यह सिद्ध नहीं कर पाएगा कि यह वीडियो फर्जी है। यानी हम सभी को डीप फेक की ज़बरदस्त मार झेलनी पड़ सकती है और ये मार झेलनी ही पड़ेगी। अब अगर आगे चलकर एजीआई द्वारा देवकी नंदन का कोई पॉर्न वीडियो मतलब अश्लील वीडियो बन गया तो वे क्या करेंगे, क्योंकि उनके फ़ोटो तो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं ही। तब देवकी नंदन भी लाचार होकर रोते ही फिरेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा या मैं बात कर रहा हूँ देवकी नंदन की लाचारी की और उनके धर्माचार्य होने की। देवकी नंदन लोगों से लाचार होकर बस इतनी ही अपील कर पा रहे हैं कि गिबली ऐप के चक्कर में न पड़ें, इस ऐप पर अपने फ़ोटो सेशन न करें। अब उनके उस दावे का क्या हुआ कि गीता में सभी समस्याओं के समाधान मौजूद हैं। यह ऐप और आगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी भी तो एक समस्या है। इस समस्या का समाधान देवकी नंदन गीता में खोज कर क्यों नहीं बताते? वो तो अपनी कथाओं में हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, गुरु मंत्र का जाप आदि साधनाओं द्वारा समस्याओं के समाधान बताया करते थे और बताया करते थे कि गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, मामेक शरणम ब्रज, यानी कृष्ण की शरण में चले जाओ, सभी समस्याएं, परेशानियां, कष्ट हल हो जाएंगे। तो गिबली ऐप के बारे में यह समाधान वो क्यों याद नहीं दिला रहे? यानी वो बताएं कि कृष्ण के शरण में चले जाओ तो भाई ये गिबली ऐप की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। कृष्ण के लिए मुश्किल भी क्या है, वो चाहेंगे तो इस ऐप का आने वाली एजीआई टेक्नोलॉजी का सत्यानाश ही कर देंगे। देवकी नंदन लाचारी क्यों दिखा रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से सनातन धर्म शुरू हो जाता है। खैर, अब विज्ञान कभी ख़त्म तो होता नहीं, विज्ञान में कोई फुल स्टॉप है ही नहीं। फिर भी देवकी नंदन को चाहिए कि जहाँ जहाँ विज्ञान हमारे लिए मुसीबत बन रहा है तो वहाँ वहाँ ये धर्माचार्य धर्म से समाधान उपलब्ध कराएं।
लाचारी न दिखाएं। और हाँ, देवकी नंदन अपनी कथाओं में यह भी तो कहते रहे हैं कि जाहे विद राखे राम ताहि विद रहिए। तो क्यों नहीं कह देते कि परमात्मा हमें गिबली ऐप के बीच में रख रहा है, तो इसी तरह रहिए। देवकी नंदन से मेरे ये कुछ सामान्य से सवाल हैं। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को शेयर किया है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।